देखिए बिल्कुल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और वो ज़बरदस्त भीड़ जो है अब आपको धीरे धीरे दिखाई देगी, क्योंकि आप देखिए इस वक्त भगवान बद्री विशाल में किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी मेरे साथ हैं। मुल्फा जी, आप ये बताइए, आप कपाट खुल गए, लोगों की भीड़ भी है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ठंड ज़्यादा लेकिन फिर भी लोग बड़े पैमाने पर आए हैं। ठंड तो इस हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों का आस्था है भगवान बद्री विशाल के प्रति, तो लोग खींचे चले आ रहे हैं। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं भगवान नारायण के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर कि भगवान सभी को सुख और समृद्धि दें। आप लोग बद्रीनाथ के हक हकूकधारी लोग हैं, किस तरह से देखते हैं आप कपाट खुलने के बाद? एक रौनक बद्रीनाथ धाम में 6 महीने हमको पूरी नजर आती है। तो 6 महीने जब शीतकाल में बंद होता तो हमारा मन तो यहीं लगा रहता है, लेकिन ये यहाँ की प्रक्रिया है कि 6 महीने हमको कपाट बंद करना ही पड़ता और उस दौरान जो है देव पूजन चलता है। और अभी जो आज कपाट खुले, आज से मानव पूजा शुरू हो जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए वैसे आप ये बताइए कि बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं, किस तरह कपाट खुले, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बड़ी मन को श्रद्धा तृप्त हुई और बहुत अच्छा लगा। साहब के साथ हमारे दर्शन हुए और हम इस सरकार को धन्यवाद करते हैं, बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था रही, बहुत कुछ अच्छा रहा। सर आप कहाँ से हैं, कैसे देखते हैं आप कपाट खुल? नारायण नगर से है जमुई। अब कपाट खुल चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं तमाम लोग, क्या कुछ कहें? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं है। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, सभी लोग श्रद्धालु लोग पहुंचे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बद्री नारायण सब पे कृपा बनाए रखे जी। आप कहाँ से आए हैं सर? जी, हम जोशीमठ संस्कृत महाविद्यालय से आए हैं। आपने प्रातःकालीन में जब वेद मंत्र चल रहे थे तो हम ही के द्वारा हो रहा था और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। आप सभी श्रद्धालुओं से भी यही अपील है जो आप कैमरा के माध्यम से न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, आपसे अपील है आप भी जरूर अपना समय निकाल करके अवश्य दर्शन के लिए आएँ, क्योंकि यह बहुत पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि में वैकुंठ भगवान विष्णु के चरणों में रहने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण अगर आप करें, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं। जी, समस्त विश्व के लिए और भारत के लिए हम यही सभी भक्तों के लिए मन से ये मनोकामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी हे भगवान, आप सबका सुख करें, सबका कल्याण करें, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। जय बद्री विशाल। अब जो तमाम लोगों की भीड़ है आप देख रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जो स्मृतियां हैं उनको अपने कैद करना चाहते हैं कैमरों पे। मैडम आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप कपाट खुलने के बाद क्या? हम यहीं के बामणी गांव से। अब कपाट खुलने के बाद जो एक रौनक दिखती है बद्रीनाथ में वो नजर आ रही है। बहुत बढ़िया रौनक है। देखिए तमाम लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और आप देखिए किस तरीके से अब दर्शन लोगों के शुरू हो चुके हैं और लोगों का जो इंतजार था 6 महीने का वो लगभग अब खत्म होता है। और देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। जिस तरीके से केदारनाथ में था, एटीएस की टीम आपको दिखाई दी थी, उसी तरह से एटीएस की टीमें यहाँ भी हैं। इसके अलावा आईटीबीपी है, स्थानीय पुलिस यहाँ पर है, तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत पुख्ता व्यवस्था की गई है। और देखिए एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो स्थानीय माणा गांव की महिलाएं हैं वो इस वक्त आपको जो स्थानीय नृत्य हैं वो करते हुए नजर आ रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं हर बार जब भी कपाट खुलते हैं, क्योंकि माणा बामणी गांव ये यहाँ के हक हकूकधारी लोग हैं, इनके पास यहाँ के हक होते हैं, तो इसलिए हर बार आपको ये लोग नजर आते हैं। अब आप देखिए पारंपरिक वस्त्रों में बामणी गांव की तमाम महिलाएं इस वक्त नृत्य करती आपको नजर आ रही हैं।
ये बामड़ी गांव की महिलाएं हैं जो बद्रीनाथ में स्थित गांव है और यहाँ हकूकदारी महिलाएं हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बामड़ी गांव की तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप कपाट खुल चुके हैं, तमाम श्रद्धालु भी आएंगे। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे बस तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय बना हुआ है और सभी लोगों के लिए यहाँ पे आज से सभी लोगों के लिए भगवान बद्री विशाल का कपाट खोला हुआ है। सबको के अच्छे से दर्शन होंगे और जितने यात्री आए, जितने श्रद्धालु आए, उसलिए हम लोगों को बहुत खुशी होगी। बहुत 6 महीने का इंतजार अब खत्म हुआ, कैसे आप देख रहे हैं? बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ठीक आ रहे हैं भक्त लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए गए हैं और सब पर बद्री विशाल की दया दृष्टि रहे और सब भक्तजनों पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय बद्री विशाल। आप लोग हक हकूकदारी भी हैं और जब कपाट खुलते हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है। क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे। और आज बड़े हर्ष का विषय है, भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं और 6 माह की जो शीतकालीन पूजा होती है वो हमारे पांडुकेश्वर योग ध्यान बद्री मंदिर में होती है और बड़े हर्ष का विषय। आज हम सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। हम स्थानीय निवासी हैं, बामड़ी गाँव की महिलाएं हैं। बड़े हर्ष का बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे और हम भगवान कुबेर जी की डोली लेकर के, कल शाम हम कुबेर जी की डोली बामड़ी गाँव में रहती है, कुबेर जी की डोली, एक रात को कुबेर जी की डोली बामड़ी गांव में, और हम कुबेर जी की डोली के साथ 4 बजे यहाँ बद्री विशाल जी के मंदिर आए और बद्री विशाल जी के जैसे ही कपाट खुले हमने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए और बड़ी खुशी जता रहे हैं। बड़े हर्ष हो रहा है हमको और सभी भक्तजनों पर भगवान बद्री विशाल जी की कृपा बनी रहे। जय बद्री विशाल। देखिए, एक उत्सव की तरह है भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलना स्थानीय लोगों के लिए, चाहे वो माड़ा गांव के हों, चाहे वो बामड़ी गांव के हों, सबकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ के हक हकूकदारी है, इसलिए जब भी कपाट खुलते हैं तो इन लोगों का आनंद इसी तरीके से आप पारंपरिक नृत्य के तौर पे, पारंपरिक वस्त्रों के तौर पे, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के तौर पे आप देखते हैं। और इस वक्त यहाँ भी अगर आप देखेंगे देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री से भी सुबह जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम क्लीन यात्रा, ग्रीन यात्रा पे काम कर रहे हैं, यानी हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बेहतर हो, पेड़ पौधे हमारे बचे रहें, हमारी नदियां, हमारे ग्लेशियर बचे रहें। दूसरी ओर क्लीन यात्रा में उन्होंने कहा कि लोग जो आ रहे हैं वो साफ सफाई का ध्यान रखें। आप किसी भी धाम में आ रहे हैं तो सनातन के जो धार्मिक नियम हैं उनका पालन करें।